नमस्कार दोस्तों, आज का ताज़ा खबर। आखिर जाते जाते नेतन्याहू ने तगड़ा वाला एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसके बाद रूस ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। तो वहीं इजराइल में मचे इस बवाल के बीच चीन लद्दाख में फंसा था, लेकिन भारत ने कर दिया बड़ा खेल। तो वहीं भारत का रहस्यमयी अड्डा निकल कर आ गया है सामने, जिससे चीन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। देखो, जहाँ एक तरफ नेतन्याहू को हटाने के लिए एक बड़ा गठबंधन बन रहा है और ये भी तय हो गया है कि उनकी जगह पर नफ्ताली बेनेट बैठेंगे, पर ये सब के बीच में नेतन्याहू एक जोरदार हमले करने की फिराक में है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का मामला सुलझा ही नहीं था कि एक नया बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया है नेतन्याहू ने। इजराइल और फिलिस्तीन के मसले में आपको याद होगा, एक ऐसा मौका आ गया था जिस पर रूस ने कहा था कि इजराइल अगर अपना हमला नहीं रोकता है तो इजराइल रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहा है। ऐसे में रूस जंग का ऐलान कर देगा, और इसके डर का सबसे बड़ा कारण था सीरिया का ये इलाका, जहां पर रूसी सेना पहले से मौजूद थे, जहां पर रूसी सेना का बहुत सारे अड्डे बन चुके हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सीरिया अब रूस का ही हो चुका है, और सीरिया के लोग भी अब रूस के ऊपर निर्भर करने लगे हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि रूस ने ये कह दिया था कि तुर्की को S-400 मिले या ना मिले, लेकिन सीरिया में हम तैनात कर देंगे अगर हमें लगेगा कि इस एरिया में और ज्यादा खतरा बढ़ रहा है तो। और इतना ही नहीं, रूस इस इलाके में अपना S-300 और S-200 पहले से ही लगा रखा है, जो कि एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर ये सारी चीजें अभी यहाँ पर नहीं होती तो सीरिया कब का खत्म हो गया रहता। जिस तरीके से इराक को अमेरिका ने बुरी तरीके से मिटा दिया, ठीक उसी प्रकार सीरिया का भी वही हाल अभी तक हुआ रहता। और वो ऐसा करना शुरू कर दिया था, पर रूस था जिसने सीरिया को अभी तक बचाए रखा है और अपना पूरी तरीके से वहाँ पर बेस बना लिया। और पूरी दुनिया ये मानने लगी है कि सीरिया रूस का ही एक एक्सटेंशन है। अपने सैन्य बेस के कारण सीरिया में हमले से डर रहा था रूस कि कहीं इजराइल सीरिया पर भी जोरदार हमला करके उसके सैन्य अड्डे को तबाह न कर दे। तो वहीं रूसी कमांडर ने यहाँ तक कह डाला था कि जब चाहे तब हम रूसी विमान को हम कभी भी किसी भी वक्त मार के गिरा सकते हैं, पर वो आपसी रिश्ते को खराब करना नहीं चाहते थे। तो वहीं राष्ट्रपति के ग्रीन सिग्नल का भी इंतजार कर रहे थे। अब अचानक से इजराइल ने मिसाइल स्ट्राइक कर दिया है सीरिया के ऊपर, और सीरिया में जो ईरान समर्थित लड़ाके हैं उनके ऊपर, जिसमें 11 लोग ऊपर भी चले गए। अब ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जाते जाते कुछ बहुत बड़ा कारनामा करना चाहते हैं और बड़े तरीके का लड़ाई को खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये एयर स्ट्राइक किया है। वैसे इस लड़ाई में सीरिया के डिफेंस सिस्टम ने बहुत कमाल दिखाया है, जिसमें कई तरीके का वीडियो अभी वायरल हो रही है, जिसमें ये दिखाया गया है कि सीरिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से इजराइल मिसाइल को रोक लिया है, जिसकी वजह से काफी कम क्षति हुई है सीरिया में। पर अब रूस इस मामले से काफी बौखला गया है और उसने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, जिसमें इजराइल को भी शामिल किया गया है। इससे पहले भी रूस ने फिलिस्तीन और इजराइल को मीटिंग के लिए बुलाया था और ये कहा था कि इस मीटिंग के लिए जमीन वो देगा ताकि यहाँ पर दोनों देशों से बातचीत हो सके। तब ये माना गया था कि जियो पॉलिटिक्स में रूस अपना कद बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच भी मध्यस्थता का प्रस्ताव रूस ने दिया था, और वैसा ही कुछ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में रूस कर रहा है। दरअसल रूस ये दिखलाना चाहता है कि इतने बड़े मसले को दुनिया के बाकी देश हल नहीं कर पाए और हमने हल कर दिया है। लेकिन अब सीरिया में हुए हमले के बाद अब रूस का रुख इस मीटिंग में क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस के विदेश मंत्री ने इजराइल और फिलिस्तीन को जल्द से जल्द रूस बुलाया है, जहां पर बैठकर ये बात होगी आखिर इस मसले को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि रूस ने ये भी कह रहा है कि अभी हमें 10 दिन और रुकनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इजराइल में किस तरह की राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। अगर नफ्ताली बेनेट आ जाते हैं तो फिर उन्हें ही इस मीटिंग में बुलाया जाएगा बातचीत के लिए। वैसे आपको बता दें, संडे को होने वाली है वोटिंग, और संडे को ही ये हो चुका है कि नेतन्याहू को हटाकर नफ्ताली को कुर्सी पर बैठाना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि नफ्ताली बेनेट इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से 200 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। एक ऐसा भी दिन आएगा जब लोग ये सोचेंगे कि हमने नफ्ताली बेनेट को बैठा करके बहुत बड़ी भूल की है।
इनके जगह पर बेंजामिन नेतन्याहू ही रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे इजराइल में अभी और भी धमाल मचा हुआ है। यहाँ पर यरूशलेम मार्च बोल करके एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, जिसे इजराइल सरकार ने अनुमति भी दे दी है, जिसके बाद ये उम्मीद किया जा रहा है कि इस मार्च से लड़ाई भड़क सकती है। दोनों ही देशों को अमेरिका भी कह रहा है कि ये मार्च को तुरंत से तुरंत बंद कर दे। कुल मिलाकर आपको कह दें कि अभी इजराइल की स्थिति कुछ स्टेबल नहीं दिख रही है। कुछ भी हादसा कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो वहीं आपको पता होगा कि 22 लड़ाकू विमानों के साथ लद्दाख में उतर चुका है चीनी सैनिक। वैसे तो वो ये कह रहा है कि ये युद्धाभ्यास है, लेकिन ये युद्धाभ्यास लग नहीं रहा है। पर इन सब के बीच भारत ने भी अपनी तैयारी कस के कर ली है, जहां सैटेलाइट की एक तस्वीर ने जबरदस्त हल्का मचा दिया है। इस तस्वीर को देखिए, इस जगह पर मलक्का स्ट्रेट है, जिससे आपने सुना ही होगा कि इस मलक्का स्ट्रेट से 80% का व्यापार चीन करता है, यानी कि चीन का गला माना जाता है मलक्का स्ट्रेट को। इस मलक्का स्ट्रेट में कुछ भी हलचल करने से चीन की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। और अब यहाँ पर एक तस्वीर जो दिखा रही है, ये दुनिया को चौंका रही है और चीन की बेचैनी को बढ़ा रही है, और वो है INS बाज का। इस इलाके को ध्यान से देखिए, ये इलाका दरअसल एम्बिल खाड़ी के पास और निकोबार द्वीप के सामने है। 2012 में यहाँ पर बेस का निर्माण किया जा रहा था, जिसे INS बाज कहा गया। और ये वो इलाका है जहां से मलक्का स्ट्रेट का मूव पड़ता है मात्र 240 किलोमीटर, यानी कि 130 नॉटिकल माइल, और ये पोर्ट ब्लेयर से 556 किलोमीटर की दूरी पे है। अब इस रनवे को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है और इस नेवल स्टेशन को काफी लंबा चौड़ा बना दिया गया है। और इसे लंबा चौड़ा करने का मकसद कोई छोटा नहीं है, बल्कि पिछले साल की तुलना में 6000 फीट ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले ये फील्ड बहुत ही छोटा था, जिसके कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एयरक्राफ्ट नहीं उतर पाते थे, पर अब इसे इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया है कि यहाँ पर P-8I उतरेगा, बल्कि सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट और भी कई एयरक्राफ्ट एक साथ यहाँ से उड़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। और ये चौक पॉइंट बनेगा चीन के सबमरीनों के लिए। और यहाँ से मलक्का स्ट्रेट पहुंचने में मात्र मिनट लगेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इलाके में भारतीय सरकार अब ये सोच रही है कि यहाँ पर 450 मेगावोल्ट के एम्पायर का गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है भारत का चीन के खिलाफ। वैसे आप सोचेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया को नहीं देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानकारी पहले ही स्तर से अंतर्राष्ट्रीय में तैर रही है और इसकी जानकारी चीन को भी इसी माध्यम से उपलब्ध है, जिसके बाद जिनपिंग और भी ज्यादा परेशान और बेचैन हो चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के साथ इजराइल का बैठक करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।